गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम पाठ 7 नमक सत्याग्रह के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। इसका समरी इस चैप्टर को मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, तो आज हम इसके अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 57। सबसे पहला इस पाठ्य मूल्यांकन का प्रश्न है शब्दार्थ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हर एक शब्द के अपने अपने अलग अलग अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कई तरह के अर्थ भी होते हैं। तो शब्दार्थ ज्ञान हमको याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी हमसे कहीं हम बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो सामने वाला हमारे बारे में यही सोचता है कि इसे शब्दों का अच्छा ज्ञान है। शब्दों का अच्छा ज्ञान हमें रखना है तो हमें हमारे शब्दकोश को पावर देना होगा। वो कैसे? शब्दों के अर्थों को हमको याद करके। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में वर्ड मीनिंग से याद करते हो ना, वैसे ही हिंदी में हमारे शब्दार्थ हैं, है ना। इनका ज्ञान जितना होगा उतना ही हमारा शब्द भंडार बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले पाठ 7 नमक सत्याग्रह का पहला अभ्यास का प्रश्न है शब्दार्थ। आपने नमक के बारे में तो सुना ही होगा ना बेटा। इस पाठ में नमक सत्याग्रह के बारे में बताया गया कि किस प्रकार गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता से अपने देश को आज़ाद करने के लिए नमक कानून बनाया और उसे तोड़ करके हम लोगों को आज़ाद करवाया। जिस तरह नमक हमारे लिए खाने में उपयोगी होता है, नमक की कमी से हमें अनेक परेशानियां हो जाती है और नमक की अधिकता भी हमारे लिए हमें शारीरिक रूप से हमारे लिए घातक होता है। लेकिन गांधी जी ने नमक का एक और प्रयोग किया ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। गांधी जी ने नमक आंदोलन बनाया, नमक के खिलाफ, नमक कानून तोड़ने के खिलाफ। ठीक है, तो आज इस पाठ में हम इसी के शब्द ज्ञानों के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए जिसका अर्थ हमें याद होना जरूरी है। सबसे पहला आया है इसमें अनुयायियों। अनुयायियों का मतलब क्या होता है बेटा? किसी मत या नेता का अनुसरण करने वालों को हम अनुयायियों कहते हैं। अनुयायी कहते हैं, क्या कहते हैं? किसी मत या नेता का अनुसरण करने वालों को हम क्या कहते हैं? अनुयायी। अब अनुयायियों इसमें आया मतलब कि एक नहीं, वहाँ पर 78 अनुयायी थे जो कि किसी एक नेता का मत मतलब जो वो बोल रहा था उसको सुन रहे थे। अनुसरण करना मतलब कि उसको मानना, उसको सुनना। अनुसरण करने वालों को हम अनुयायी कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा इसमें है स्वयं सेवकों। स्वयं सेवकों मतलब क्या होता है? जो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से बिना किसी वेतन के काम करता हो, उसे हम बोलते हैं स्वयं सेवक। क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक। तो इसका अर्थ क्या होगा? बिना वेतन लिए स्वेच्छा से सेवा करने वालों को हम क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। अगला है हमारा संस्थान। आपने जैसे कि नाम सुना होगा ना, संस्थान, इंस्टीट्यूट। तो हम उस संस्थान किसे कहेंगे? जो सरकारी विभाग होते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे? संस्थान। क्या कहेंगे? संस्थान का अर्थ होता है सरकारी विभाग। अगला है संबंध, मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा हुआ। क्या होना? किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा होना। आंदोलन। आंदोलन का मतलब क्या होता है बेटा? आंदोलन का मतलब होता है किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न करना। मतलब कि किसी बात के लिए आंदोलन हम करते हैं ना, कोई बात हो जाती है। आपने देखा होगा हमारे शहरों में भी, जैसे कोई किसी आंदोलन करता है। आंदोलन कैसे करते हैं? जब सारे इकट्ठे होकर के किसी बात को लेकर के व्यापक रूप से, बड़े रूप से उस मुद्दे के खिलाफ बैठ करके आंदोलन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? आंदोलन। आंदोलन का मतलब होता है किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न करना। मतलब सामूहिक मतलब सब लोग मिलकर के उस बात के खिलाफ आवाज उठाते हैं।
उल्लंघन, उल्लंघन का मतलब क्या होता है? उल्लंघन का मतलब होता है आज्ञा, नियम आदि को तोड़ना। आज्ञा, नियम आदि को तोड़ना, हम उसको क्या कहेंगे? उल्लंघन। उल्लंघन करना, किसी भी आज्ञा को, किसी भी बात को ना मानना, उसको तोड़ना, है ना, किसी नियम के खिलाफ जाना, उसको तोड़ना, इसे हम क्या कहेंगे? उल्लंघन करना। जैसे कि कोई भी सामाजिक कार्य है या कोई भी नियम है, सरकारी नियम है, तो उन नियमों को हमको तोड़ना, उसका उल्लंघन करना। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? विरोध करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ खड़े होना, ठीक है ना। आहतों, आहतों का मतलब क्या होता है? जिस पर वार किया गया हो। क्या किया गया हो? आहत मतलब जिस पर वार किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? आहतों या घायल। क्या कहेंगे? आहतों। आहतों का मतलब होता है घायल करना या जिस पर वार कर किया गया हो, उसे हम कहेंगे आहतों। चेतना, चेतना का मतलब क्या होता है? जागरूकता। हम बोलते हैं ना, हमारे मन में चेतना होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए हर चीज को जानने की, समझने की। फिर सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है बेटा? सार्वजनिक का मतलब होता है सभी के लिए समान रूप से, सभी के लिए समान रूप से, उसे हम कहेंगे सार्वजनिक। जैसे सबके लिए एक जैसा हो, सबके लिए समान हो, उसे हम कहेंगे सार्वजनिक। फिर अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है? अपेक्षाकृत का मतलब होता है किसी को तुलना में क्या करना है? जैसे कि किसी की तुलना करना, किसी की तुलना में, उसे कहेंगे हम अपेक्षाकृत। फिर है उद्बोधन, उद्बोधन का मतलब क्या होता है? उद्बोधन का मतलब होता है जागना या कहना, उद्बोधन करना। जिस प्रकार सरोजिनी नायडू ने सारे अनुयायियों को कहा था अपने भाषण में कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस आंदोलन में उन लोगों की मार भी खानी पड़ेगी तो हम खाएंगे, और अपने बचाव के लिए हम अपना हाथ तक नहीं उठाएंगे। तो सरोजिनी नायडू ने ये उद्बोधन किया था, मतलब ये अनुयायियों को जगाया था, उनको कहा था, उनको बताया था। और इसके बाद है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब क्या होता है? उपेक्षा मतलब, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कृत करना, अवहेलना करना, उपेक्षा, है ना। और अपेक्षा मतलब क्या होता है? आशा, किसी से उम्मीद रखना। और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कृत करना। मुहावरा है धराशायी कर देना। धराशायी कर देना मतलब कि नष्ट कर देना। धराशायी का मतलब क्या होता है? धराशायी का मतलब होता है नष्ट कर देना। टूट पड़ना, टूट पड़ना का मतलब क्या होता है? हमला कर देना। टूट पड़ना का मतलब क्या होता है? उस पर हमला कर देना। तो ये हमारे पाठ में आए हुए शब्दार्थ है, शब्दार्थ ज्ञान है, इनको आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि इस पाठ में सभी अलग अलग शब्द आए हैं, कुछ अलग शब्द आए, जैसे अनुयायियों मतलब किसी मत या नेता का अनुसरण करने वालों को हम अनुयायी कहते हैं। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक का मतलब होता है बिना वेतन लिए स्वेच्छा से सेवा करने वाले को हम स्वयं सेवक कहते हैं। संस्थान मतलब कि सरकारी विभाग। संबंध मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा हुआ। आंदोलन, आंदोलन का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न करना, उसे आंदोलन कहेंगे। उल्लंघन मतलब क्या होता है? आज्ञा, नियम आदि को तोड़ना, उसे हम क्या कहेंगे? उल्लंघन करना। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? विरोध करना। क्या हुआ? विरोध करना। आहतों मतलब जिस पर वार किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? आहतों, घायलों, है ना। इस प्रकार से चेतना मतलब जागरूकता, उद्बोधन करना मतलब जगाना, कहना, उपेक्षा मतलब तिरस्कार, अवहेलना करना। मुहावरे दिए हैं, धराशायी कर देना मतलब कि नष्ट कर देना, टूट पड़ना मतलब कि हमला कर देना। इस प्रकार से हमारे शब्द ज्ञान है। तो आप इस वीडियो में शब्द ज्ञान के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इसे याद कर लेना। थैंक यू।